आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सा कटहल, जो कि झटपट से बन जाएगा और जितनी जल्दी बनेगा उतना ही टेस्टी है ये। तो आज हम कटहल सब्जी बनाएंगे कुकर में। तो आप देख सकते हैं, देखने से कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्जी। तो चलिए इसी बढ़िया सी सब्जी को हम बना लेते हैं कुकर में। तो इसके लिए पहले कुछ मैंने तैयारी कर ली है। तो यहाँ मैंने 3 प्याज ले लिए हैं और थोड़े से लहसुन की कलियाँ छील के ले ली है। और यहाँ पे 2 बड़े वाले प्याज और लहसुन कलियाँ और आधा चम्मच जीरा डाल के इनका पेस्ट बना के रख लूँगी। और यहाँ मैंने 300 ग्राम कटहल ले लिया है। कटहल मार्केट से कटा के लाई थी, तो इसको मैंने बढ़िया से धो के ले लिया है। और यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गैस पे। कुकर हो गया गर्म, इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा तेल। तेल यहाँ पे नॉर्मल सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कटहल सब्जी में, तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा ही तेल डाला है। और इसमें डाल देंगे अपने हम कटहल को। और अपने कटहल पे हम एक बढ़िया सी कोटिंग आने तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारी यहाँ पे मीडियम टू हाई है। बहुत लो फ्लेम पे इसको नहीं फ्राई करेंगे, नहीं ये बिल्कुल से मैसी सी हो जाएगी सब्जी हमारी। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ थोड़े टाइम में ही अच्छे से कोटिंग सी आ गई है। तो अपने कटहल को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी कोटिंग सी हो जाए, हल्का सा जैसे पिंकिश कलर आ गया, बस इतना ही फ्राई करना है। तो यहाँ हमने अपने कटहल निकाल लिया है। और अब डाल देंगे कुकर में फिर से तेल। लेकिन तेल मैंने कहा ना, यहाँ नॉर्मल सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे तेल को फिर से गर्म कर लिए हैं। और कटहल सब्जी है तो हींग का तड़का लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कटहल बादी करता है। और यहाँ पे हम डाल देंगे इसी तेल में 1 बड़ी इलायची क्रश करके, आधा चक्री फूल और 1 इंच ले लिया है दालचीनी का टुकड़ा, और 2 डाल दिए तेज पत्ता, और 1 प्याज के पतले पतले स्लाइस कट करके डाल दिए हैं। और 2 से 3 डाल दी है सूखी लाल मिर्ची। इन सबको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ प्याज को भी नहीं पकाना है हमको, एक हल्का सा पिंकिश सा कलर आ जाए, बस इतना ही इनको हम फ्राई करेंगे। और इधर हमने जो प्याज लहसुन और जीरे की प्यूरी बना के रखी थी उसको डाल देंगे इसी कुकर में हम। तो यहाँ अपने प्यूरी हमने डाल दी है। और इसी जार में हम थोड़ा सा पानी लेके डाल देंगे, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और यहाँ पे फ्लेम को हमने लो कर दिया है। और यहाँ पे हमने प्याज को थोड़ी देर पका लिया है। और इसमें डाल देंगे हम बेसिक से नॉर्मल मसाले। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और साथ में डाल देंगे इसमें हम 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर। और साथ में डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर। तीखा अपने हिसाब से आप डालें, जितना आपको तीखा पसंद है। और साथ में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच पानी, ताकि मसाला हमारा जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। और यहाँ पे फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो इसको एक बार हम ढक देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे कुछ टाइम हो गया है, तो एक बार इसको हम अच्छे से और मिक्स कर देते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, लेकिन अभी हमारा मसाला तेल सेपरेट नहीं हुआ है। तो अभी इसको फिर से हम ढक देते हैं, और जब तक भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए तेल इसमें बिल्कुल अलग हो गया है। तो ऐसे ही मसाला हमको भूनना था, क्योंकि जितना बढ़िया मसाला भुना होता है उतनी बढ़िया सब्जी बनती है। तो इसको एक बार हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अब इसमें डाल देंगे अपने हम कटहल के पीस को। तो यहाँ पे अपने हम सारे कटहल को डाल देंगे इसी कुकर में। और इसको हम बहुत अच्छे से चला देते हैं, ताकि कटहल में अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए, ताकि पूरे कटहल में हमारे अच्छे से मसाला अब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम बहुत देर तक नहीं फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट तक ही कटहल को अपने हम मसाले के साथ में फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये देखिए हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर दिया है, कितनी बढ़िया से कोटिंग हो गई है। इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो ये देखिए कटहल हमारा कितने बढ़िया से भुन गया है। और इसमें डाल देंगे हम पानी। तो यहाँ पानी अपने हिसाब से आप डालिए, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी लुटपुटी सब्जी बना रही हूँ, यानी कि ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाएंगे, हल्की सी ग्रेवी लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी अपने हिसाब से डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डालिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे, बस इतना ही पानी इसमें हम डालेंगे, ताकि कटहल हमारा पूरा अच्छे से डीप हो जाए और अच्छे से पक सके। और अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। पहले इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे मैं डाल दिया इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में डाल देंगे हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। कटहल सब्जी में गरम मसाले का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, गरम मसाले ज़रूर से डालिए। और यहाँ पे इसको एक बार हम बढ़िया से कर देंगे मिक्स। तो देखिए देखने से हमारी लग रही है कितनी लाजवाब सब्जी बनने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, ये उतनी ही लाजवाब सब्जी बनी थी हमारी। और इसमें हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया, ताकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया से आ जाए। और बस यहाँ पे इसको हम बंद करके
मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 सीटियाँ लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं ओवर कुक करेंगे, सिर्फ 3 सीटियाँ लगाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए 3 सीटियों के बाद में हमारा कितना बढ़िया सा लग रहा है कटहल। और इसके कोई भी पीस ऐसे घुले नहीं है कि हाँ ओवर कुक हुए हों। ये बढ़िया से पीस इसके हैं। एक पीस आपको हम दिखाते हैं कि कट करने से कितने बढ़िया से पीस हमारा कट भी रहा है और बिल्कुल मैसी सा नहीं हुआ है। तो कटहल की सब्ज़ी ऐसी ही अच्छी लगती है कि पीस तोड़ने से टूटे हाथ से। तो ये देखिए कितना बढ़िया से पका है और इसको निकाल लेते हैं हमें बाउल में। तो ये देखिए हमारी लाजवाब सी इंस्टेंट रेसिपी बनके हो गई है तैयार। कहने के लिए कटहल की सब्ज़ी में टाइम लगता है, लेकिन हमने जिस तरीके से बनाया है इसको कुकर में, ये झटपट से बन गई है। आपको भी अगर झटपट से बना के खाना है कटहल सब्ज़ी तो मेरे तरीके से कुकर में बनाइए। ये जितनी जल्दी बनी है उतनी ही लाजवाब बनी है। तो इसकी हम कर देते हैं ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग। तो इस पर थोड़े से हम डाल देते हैं धनिया के पत्ते। तो देखिए हमारी कितनी लाजवाब शानदार सी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। तो मेरे तरीके से एक बार इस सब्ज़ी को बना के खाइए। आप इसको रोटी चावल जिसके साथ भी खाएंगे आपको मज़ा ही आएगा। और अभी कटहल मार्केट में बहुत बढ़िया सा आ रहा है, तो मेरे तरीके से एक बार बना के खाना तो बनता है। साथ में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।